आज की इस वीडियो में हम आपको अलाइनमेंट पढ़ाएंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके बारे में भी हम देखते हैं। सपोज हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखा देगा, बाय डिफॉल्ट आपको पहले से आपको इसमें से जो अलाइनमेंट होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको एंगल देगा कि एंगल आपको काउंटर क्लॉकवाइज करना है या आपको क्लॉकवाइज में करना चाहते हैं, या आप टेक्स्ट को यानी वर्टिकली रूप में देखना चाहते हैं। तो अगर वर्टिकली में आ गया तो इसको आप बीच में करना चाहते हैं यानी सेंटर में, तो आप इस तरीके से सेंटर में कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट यानी लेफ्ट में करना चाहते हो तो लेफ्ट में करेंगे, ठीक है। ये अपर में हो गया और ये मिडिल यानी डाउन साइड में हो गया, ओके। अगर हम इस टेक्स्ट को कंट्रोल जेड करते हैं तो जैसे था वैसे हम इसको देख सकते हैं, ओके। फिर से इस पे जाते हैं, अभी हम रोटेट टेक्स्ट अप करते हैं। रोटेट टेक्स्ट कब का मतलब आर नीचे से शुरू हो जाएगा, ओके। देन इसको हम अभी क्या कर सकते हैं, बीच में यानी सेंटर में रख सकते हैं। देन अलाइनमेंट पे आते हैं, यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट डाउन यानी कि जो रोहित था जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड करते हैं यानी कि नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाते हैं। और अब जाते हैं इस पे यानी कि फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आपको अब रोटेट करना है टेक्स्ट को, कितने डिग्री पे करना है आप उसको अब देखेंगे। इस पर जब क्लिक करोगे, अब यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आप सिलेक्टेड सेल में क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि आप कितने एंगल पे सेट करना चाहते हैं, डिग्री कितना है। यानी कि हम 30 डिग्री पे अगर लिखते हैं तो आप यहाँ पे 30 डिग्री पे आपको यहाँ पे जो रोहित लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। देन इस पे आते हैं, फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, देन ओरिएंटेशन पे आते हैं। अगर हम लिखते हैं 69 या 67 या कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, उतने डिग्री पे रोहित जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट या रोहित हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपको ये क्या करेगा, रोटेट करके देगा। कंट्रोल जेड करते हैं और जैसे था पहले हम नॉर्मली ले आते हैं। अब हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अब हम जब जाते हैं बी नंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें अब आपको रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रोहित कुमार, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि हमको एक ही सेल में चाहिए, तो दो सेल में तो नहीं गया है, हम डबल क्लिक करेंगे तो एक सेल में आ जाएगा, लेकिन हमको एक रोहित के नीचे कुमार चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक सेल को सेलेक्ट करें तो सिर्फ एक सेल में होगा। हम सी को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे यानी कि आपको ओरिएंटेशन पे जाना होगा, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे। यहाँ से रैपटेक्स या कुछ लोग वर्टेक्स भी इसको पढ़ते हैं, तो हम रैपटेक्स पे क्लिक करके ओके कर दें। अब जब आप इसमें जाओगे, अब यहाँ से लिखोगे रोहित कुमार, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं राम कृष्णा नगर, देख रहे हैं आप, ये नीचे चला जा रहा है, ठीक है। फिर से नॉर्मल कर लेते हैं जैसे था वैसे, या आपको क्या करना है, दूसरे सेल पे भी आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन में आपको श्रिंक टू फिट, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं राम कृष्णा नगर, ठीक है, पटना। अगर हम इस तरह से लिखते हैं और एंटर करते हैं तो क्या हो रहा है, एक लाइन में जा रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो एक लाइन में आ रहा है। अगर एड्रेस लिखना होगा तो बहुत बड़ा सा लाइन में एड्रेस लिखाता है, उसको हम छोटे लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे। देन श्रिंक टू फिट करेंगे, देन ओके करेंगे। अब श्रिंक टू फिट किए, अब इसमें हम लिखते हैं राम कृष्णा नगर पटना, ठीक है, 8,27,000। अब अगर हमें लिखते हैं तो देखिए कितना छोटा सा दिख रहा होगा। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, राम गुड बॉयज, ठीक है, देख रहे हैं छोटा सा दिख रहा है। लेकिन आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर यानी फार्मूला बार में आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मर्ज सेल। मर्ज कैसे करते हैं, तो हमेशा या तो शिफ्ट के साथ एरो बटन से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या आप माउस से सेलेक्ट करेंगे किसी भी दो इससे अधिक सेलों को या दो को। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, जेपीएस INS लिखेंगे, ठीक है। देन इसको बड़ा टेक्स्ट में करना चाहते हो तो आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिएगा, देन यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, देन इसको आप सेंटर यानी बीच में भी कर सकते हो, ओके। अब यहाँ से आपका हो गया। देख दूसरा भी ऑप्शन इसमें आता है कि सपोज हम यहाँ पे गए और रोहित कुमार लिख दिए, ठीक है। अब इसको आप कुमार को नीचे कैसे कर देते हैं, यहाँ पे जाना और यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। एक और अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से मर्ज करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी जैसे कि इधर जाते हैं रोहित लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑल्ट प्लस इंटर करोगे तो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी ऑल्ट प्लस इंटर से भी आपका नीचे आ जाएगा। जैसे पटना लिखते हैं PATNA पटना,
8,27,000 लिखना है तो अल्ट प्लस इंटर कर दीजिएगा, देन आप नीचे किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेक्स कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है।